हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ये 2024 आ रहा है उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे। आज 2023 का आखिरी दिन है, तो कल से 2024 आने वाला है, नया साल आने वाला है। नए साल के लिए हमने कुछ रेजोल्यूशन लिया, कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, तो हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये नेक्स्ट ईयर में ट्रेड करेंगे। तो ये रूल्स क्या क्या हैं इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हमेशा अपने रूल्स पे आप स्टिक रहिए। स्पेशली शेयर मार्केट में आपको रूल्स के साथ ही ट्रेड करना है। मतलब कहीं भी आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना किसी की टिप्स लेके, या फिर कहीं भी आपका मन कर रहा है आपने ट्रेड ले लिया। ऐसे जब आपको कुछ सेटअप बने तभी आपको ट्रेड लेना कि हाँ भी अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम कर सकता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला जो रूल है उस पर पहले चलते हैं। जो अपना पहला रूल है, तो पहले रूल में क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो जो टोटल ट्रेड्स कितने होंगे, इस पे मेन कंफ्यूजन इस पे होता है कि हमें कितने ट्रेड करने चाहिए। तो इसमें मैंने लिखा है कि इफ इन फर्स्ट ट्रेड इन लॉस देन गो फॉर सेकंड ट्रेड। अगर मान लो हमारा पहले ट्रेड में लॉस है तो हम सेकंड ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसमें भी लॉस होता है तो हम उस दिन के लिए क्लोज ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड ट्रेड हम लेंगे उसमें जो अपना लॉट साइज रहेगा वो सेम रहेगा जो भी मतलब फर्स्ट ट्रेड का लॉट साइज होगा। मान लो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया 2 लॉट पे, तो मैं सेकंड ट्रेड भी 2 लॉट पे लूंगा। अगर मेरा लॉस है तो, अगर मेरा लॉस नहीं है तो मैं उस अपने लॉट को घटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इफ फर्स्ट ट्रेड इन प्रॉफिट सेकंड ट्रेड इन लॉस देन क्लोज दैट डेट, ठीक है। अगर मान लो पहले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है 1200-1300 रुपए का, और अगले ट्रेड में मेरा मान लो 300-400 का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो मेरा नेट जो प्रॉफिट हुआ 800-900 रुपए का हो गया, ठीक है। तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। अगला क्या है, इफ फर्स्ट ट्रेड इन प्रॉफिट सेकंड ट्रेड इन प्रॉफिट ऑल्सो देन गो फॉर थर्ड ट्रेड, इफ लॉस देन क्लोज दैट डे, मीन्स इफ एनी लॉस अकर्स इन ट्रेड देन स्टॉप फर्दर ट्रेड्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मान लो कि मेरा पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और मेरा दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा ट्रेड लूंगा। लेकिन अब मान लो, अब इसमें क्या है कि मान लो मेरा पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो मैं जो दूसरा ट्रेड लूंगा ना वो कम क्वांटिटी से लूंगा। मान लो मैंने यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड किया है, तो मैं अब ये जो दूसरा ट्रेड है ये मैं करूंगा 1 लॉट से, ठीक है। अगर इसमें भी प्रॉफिट हो गया तो मैं फिर से 1 लॉट में करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मेरा सेकंड ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उतना ही मेरा इसमें जाए। अगर मान लो इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी हो गया तो फिर इससे कम जाए थर्ड ट्रेड में। अगर उसके बाद अगर मान लो थर्ड ट्रेड में लॉस हो जाता है, फिर उसके लिए तो उस दिन के लिए तो बंद ही हो जाएगा ट्रेड, है ना। अगर कहने का मतलब अगर मान लो मेरे 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में चले गए तो मैं चौथा ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। बट अगर उसके बीच में मान लो कोई मतलब उस दिन मुझे ये मान लो एक भी लॉस हो जाता है ट्रेडिंग आवर्स में, तो मैं क्या करूंगा, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी पे बात आती है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट ईयर से मैं क्या करने वाला हूँ, 2024 में मैं अपनी क्वांटिटी 2 करने वाला हूँ, मतलब 2 लॉट करूंगा मैं। और ये कब तक वैलिड रहेगा, ये मार्च 2024 तक मैं इसको मतलब कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें क्या लिखा है, इफ इन फर्स्ट ट्रेड लॉट साइज इज 2 देन फर्दर ट्रेड्स आर टेकन विद 1 लॉट। जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस ये किया था कि अगर मेरा मान लो पहले ट्रेड में मान लो प्रॉफिट है 1500 रुपए का, तो मैं अगला ट्रेड जो लूंगा ना वो 1 लॉट से लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा मतलब पहले ट्रेड का प्रॉफिट है वो दूसरे ट्रेड में पूरा ना चला जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। और मेन बात आती है कि मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या लूंगा, है ना। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ही मतलब जैसे हमारा पहले ट्रेड में था, जो हमने पहला ये 28 डेज हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज का जो हमने लिया था इनिशिएटिव, उसमें मतलब जैसे उसमें चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो भी। तो इसमें क्या लिखा है कि स्टॉप लॉस पे तो हमें स्टिक रहना, कि इसमें क्या लिखा है, जस्ट स्टिक टू योर स्टॉप लॉस एंड कट योर ट्रेड इफ मार्केट ट्रेड्स एंड सस्टेन अबव और हिट योर स्टॉप लॉस इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट मान लो, तो हम स्टॉप लॉस को कैसे फॉलो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर इसके ब्रेकआउट में मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था। तो इसमें क्या होगा ना, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस चीज़ का लो रहेगा, जो ये आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके मतलब इसके ऊपर हम लेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा इसके मतलब यहाँ पर जैसे देखें तो ये क्या है, स्विंग हाई है, तो यहीं तक का टारगेट हमारा रहेगा, उससे नीचे यहाँ पर वहीं तक का, ठीक है। या तो इससे जो ये वाला एरिया बना हुआ है ना, इससे थोड़ा सा नीचे का आप टारगेट ले लो तो ज़्यादा मतलब सही रहता है, क्योंकि वहाँ से हो सकता है 10-20 पॉइंट
मतलब पहले ही मार्केट रिवर्स कर जाए। बट स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, यहीं का रहेगा, इसी रेंज के नीचे का रहेगा। अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, जैसे ये वाली कैंडल है, यहाँ पर आई, इसने क्लोज कर दिया, अगर कोई कैंडल, ये कैंडल क्लोज हुई, मान लो ये कैंडल क्लोज होगी, फिर अगर कोई कैंडल इसके नीचे अगर कंटिन्यू मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर हम ऐसे निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या ऊपर गए, फिर मार्केट नीचे आने लगी धीरे धीरे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम मतलब मार्केट की कंडीशंस को देख के हम मतलब ये स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो टारगेट में क्या आता है, अब टारगेट में क्या था, टारगेट शुड बी नियर टू प्रीवियस स्विंग लो और हाई और सम इंपॉर्टेंट PSY levels shown in the chart, or if market gives you more than your stop loss, then do not close the trade in loss. If in certain conditions due to volatility you have achieved your target that is more than your stop loss but immediately reverts back to your stop loss, then hold for your stop loss to cross or close above that level. Or if market mood changes, then do not wait for your stop loss or to hit or immediately exit from the trade. तो इसका इसका मतलब क्या है कि अब देखो क्या होता है, मान लो अब इसमें मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि टारगेट क्या होगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर मैंने बाई किया था, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने इसके ये जैसे ऊपर निकला मैंने यहीं पर बाई कर लिया, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, तो मार्केट ने धीरे धीरे कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो टारगेट क्या है, ये क्या रहेगा, नियर टू स्विंग हाई। हाँ ठीक है, तो ये हाई के आसपास आएगा। अगर मैं शॉर्ट का लूँगा नीचे का, अगर मैं नीचे की पोजीशन लूँगा तो फिर क्या रहेगा, मतलब नीचे जो भी चीज़ें बनी, मान लो ये लो बना हुआ है और मार्केट ये मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मेरा टारगेट पहला क्या रहेगा, यहीं तक का रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये मार्केट फ्लो में ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो और क्या लिखा है इसमें, और या तो कोई PSY लेवल हो सकता है। अगर मान लो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रहा मार्केट, अब ये क्या है 48,500 क्या है, PSY लेवल है, तो यहीं तक का टारगेट, या फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे, जैसे 48,480, 48,470 ऐसे, मतलब यहाँ का टारगेट रहेगा। फिर कुछ कंडीशन देखेंगे कि अगर कोई 5 मिनट की कैंडल, कोई ऐसी कैंडल बन जाए या फिर कोई रेड कैंडल बन जाए, फिर उसके नीचे कोई कैंडल ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ से ये निकल जाएंगे। या फिर हम अपना, अगर मान लो मैंने पहला ट्रेड लिया है, तो मैं पहले ट्रेड में से जैसे मैं 2 लॉट में ट्रेड करूंगा, तो मैं उसमें से एक लॉट को अपना बुक कर लूंगा और एक लॉट को मैं राइड करना स्टार्ट करूंगा, अगर मतलब वो अगर मार्केट ऊपर यहाँ से सस्टेन होकर जाता है तो। अदरवाइज मैं दोनों लॉट अपने निकाल दूंगा फिर। और दोस्तों जो मेरा ये ट्रेडिंग रूल्स है, ये सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा अभी, उसके बाद हम इसमें कुछ और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि जब हम एक्चुअल में 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस बनती है ना, उस टाइम में मार्केट की कंडीशन क्या बनती है, मेरा माइंडसेट कैसे उस टाइम पे काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अगले मतलब क्वार्टर के लिए, मैं अगले क्वार्टर के लिए प्रिपेयर करूंगा खुद को कि मुझे अब कैसे ट्रेड लेना है ना। तो ये सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह अपने ट्रेडिंग जर्नी में कुछ रूल्स बनाएं, जिससे आप भी 2024 में मेरे साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में सफल हों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रेडिंग रूल्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।